हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों प्रीवियस हमने दो वीडियो में इन एक्सटीवीटी को आपस में वीटी एटी और एटीवीटी और एटीवीटी को एक्सटीवीटी इस तरह से हमने टोटल जो 30 रिलेशन है उसमें से 6 रिलेशन तो हमने पहले वीडियो में, और इस एक्स टी के साथ वी एक्स ए वी और ए एक्स इनको भी हमने कर लिया था, और इनका जो एकदम अपोजिट जो है इंटरचेंज भी हमने कर लिया था रिलेशन आपस में इस तरह से। आज हम दोस्तों तो इस तरह से 6 और 6 12, और आज हम ये 13वां पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 13वां रिलेशन पढ़ रहे हैं, 13वां, ठीक है। 6 तो ये हो गए दोस्तों, और 6 इसके साथ हो गए 12, और 6 हम दोस्तों आज पढ़ लेंगे 13 6 18, और फिर 6 ये वाले इसके साथ पढ़ लेंगे 24, और 6 इनके आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 30 हैं, ठीक है। 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30। तो 13वां जो रिलेशन है उसमें ये है कि v इज़ द फंक्शन ऑफ t, और इसे हमको चेंज करना है v इज़ द फंक्शन ऑफ x में, v इज़ द फंक्शन ऑफ x में, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज कैसे करें? चेंज करने के लिए सिंपल सा हम एक बार आई मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, यानी एक बार हम इसका समाकलन कर देते हैं। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो v जो है वो किस में बदल जाएगा? x में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और यदि हम इसका अवकलन कर देते हैं तो x जो है वो v में चला जाता है। क्लियर है? तो एक बार जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो वेलोसिटी है, वेग है, वो विस्थापन में आ जाता है, x में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। और ये जो दोनों इक्वेशन है, यहाँ से हम t है वो एलिमिनेट कर देते हैं, यानी t को विलोपित कर देते हैं। जब हम t को विलोपित कर देंगे दोस्तों तो v इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। v इज़ द फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। 14 वाला हम ले लेते हैं, इसी का इंटरचेंज कर लेंगे। इसको इंटरचेंज करेंगे तो v इज़ द फंक्शन ऑफ x, और इसको हम चेंज कर रहे हैं v इज़ द फंक्शन ऑफ t में v इज़ द फंक्शन ऑफ t में। तो दोस्तों इसको हम v को क्या लिख सकते हैं? v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और x जो है, ठीक है, तो x फंक्शन है, f इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें हम क्या करें? dx और इस fx को अपॉन में ले जाएं, f इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और इधर हम ले आते हैं दोस्तों dt, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये वाला जो आया है, ये जो रिलेशन आएगा x इज़ द फंक्शन ऑफ t, यानी x और t में रिलेशन आ गया। तो दोस्तों ये जो है आपके v और x है, ठीक है, और ये आपके क्या है? x और t है, x और t है। इन दोनों में हम क्या एलिमिनेट कर देते हैं? यानी यहाँ vx आ गया शुरू में, और यहाँ आया है xt, और हम ये v इज़ द फंक्शन ऑफ, इन दोनों में हम x जो है वो x एलिमिनेट कर देते हैं। तो v इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया? t आ जाएगा। v इज़ द फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। क्लियर? 15 वाला हम जब लेते हैं तो 15 वाला आप ये वाला हो गया इससे क्लियर। v इज़ द फंक्शन ऑफ t को हम चेंज कर देते हैं a इज़ द फंक्शन ऑफ v में। तो v को a कब बनाएंगे? जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक बार हम
डिफ्रेंशिएशन जब कर देंगे यानी अवकलन हम कर देंगे तो दोस्तों a इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया, t आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, t को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे तो a इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया, v आ गया। a इज़ द फंक्शन ऑफ v आ गया। तो पॉज करके लिख सकते हो। क्लियर दोस्तों? तो जो भी आपको क्लिक हो जाए वैसे ही आप कर सकते हो। अब जैसे Vx और xt आपके आ गया था, xt को यदि आप चाहें तो दोस्तों एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो भी xt से आपके Vt आ जाएगा, एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको जो भी इसमें लगे इजी से इजी मेथड, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड है, ठीक है, एक दो मेथड आपके अपने अनुसार क्लिक कर सकते हो, वो भी हम ले सकते हैं। तो ये 15 वाला हो गया। 16 वाला जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी Vt को Av में, तो A इज़ द रिलेशन ऑफ V को हम चेंज कर देते हैं V इज़ द रिलेशन ऑफ T में। तो दोस्तों इसके लिए क्या आएगा, A को जब हम V में चेंज करेंगे तो एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो ये V की फॉर्म में है, ठीक है, ये V की फॉर्म में है। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं और फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे A है दोस्तों, A को तो हम लिख लेते हैं dv/dt लिख सकते हो, और जो V है वो f इज़ द फंक्शन ऑफ v। तो जो वेलोसिटी है उसको एक तरफ ले जाइए और dt को दूसरी तरफ, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल। तो ये आ गया v इज़ द फंक्शन ऑफ t, v इज़ द फंक्शन ऑफ t आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा आपके हो जाता है, हो गया। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपके ये आपने Vt है उसको Av में और Av को Vt में चेंज कर लिया। अब Vt को आप दोस्तों a इज़ द फंक्शन ऑफ x में, यानी v इज़ द फंक्शन ऑफ t को ax में चेंज करें। तब दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों ही कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो एक बार तो डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, तो ये आ गया a इज़ द फंक्शन ऑफ t, और एक बार जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ द फंक्शन ऑफ t। और इन दोनों में दोस्तों t जो है वो एलिमिनेट कर देंगे तो a इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया, x आ जाएगा, सिंपल। 18 में दोस्तों इसका अपोजिट कर लीजिए, a इज़ द फंक्शन ऑफ x को हम चेंज करें v इज़ द फंक्शन ऑफ t में, तब क्या आ जाएगा दोस्तों, a को हम जब v में चेंज करेंगे तो हम इसको a को क्या लिख सकते हो, और x की फॉर्म में हम इसको कैसे लेंगे। जैसे a है दोस्तों, a को आप क्या लिख सकते हो, a को हम लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू f इज़ द फंक्शन ऑफ x, क्लियर। तो अब यहाँ ये x है, यहाँ t है, तो इस t को हम x की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, वो आप जानते हो, v इक्वल्स टू होता है dx/dt, सिंस देयरफॉर क्या आ जाएगा दोस्तों, dt इक्वल्स टू आ जाएगा dx/v। कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये dv आ गया और dt की जगह हो गया dx और इंटू v, f इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो v dv इक्वल्स टू fx
dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो v इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया, x आ गया। v इज़ द फंक्शन ऑफ x आ गया। अब हम इसको जब सिंपल सा यहाँ आगे करें तो v को आप दोस्तों क्या लिख सकते हो, v को आप लिख सकते हो dx अपॉन dt। क्लियर, और इक्वल्स टू f इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो ये हो जाएगा, नीचे शायद दिख रहा है आपको इजीली, तो ये हो जाएगा dx अपॉन fx और ये इंटीग्रेशन ये dt, यानी ये आ गया दोस्तों x और t में। तो ये आपके दोस्तों इन दोनों में हम यहाँ से x एलिमिनेट कर देंगे तो v इज़ द फंक्शन ऑफ क्या आ गया, t आ जाता है। क्लियर, ये जब हमने x एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ से यानी समझ लीजिए एक तो vx आया है और एक xt आया है, इन दोनों में हमने x जो है वो एलिमिनेट कर दिया तो v इज़ द फंक्शन ऑफ t आ गया। क्लियर, तो पॉज करके दोस्तों लिख लीजिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने VTs के साथ ये तीनों के तीनों रिलेशन हमने क्लियर कर लिए हैं। VT के साथ VX, VX के साथ VT, VT के साथ AV, AV के साथ VT और VT के साथ AX और AX के साथ VT भी हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम AT जो A इज़ द रिलेशन, A इज़ द फंक्शन ऑफ T के साथ हम ये तीनों कर लेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।